सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल से होंगे। तो आइए बच्चों, आज का हम लोग ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक, कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा, औरंगाबाद, आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो पाठ है बच्चों, वह 8वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक की एक कविता है। कविता के रूप में वह बच्चों एक प्रार्थना है, एक दुआ है। आप प्रार्थना करते होंगे घरों में, मंदिरों में, और भी जहाँ कहीं पूजा अर्चना का स्थल होता है, इबादत का स्थल है, जगह है, वहाँ पर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से दुआ करते हैं। तो आज का जो पाठ है वह बच्चों, वह प्रार्थना ही है, बच्चों की दुआ है। और यह दुआ बहुत ही प्रसिद्ध दुआ है, बहुत ही चर्चित प्रार्थना है। और बच्चों, हम जब कोई काम शुरू करते हैं तो भगवान को याद करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। आप जब विद्यालय आते थे तो सबसे पहला काम क्या होता था? सफाई के बाद हम पंक्तिबद्ध होकर सर्वधर्म प्रार्थना करते थे। उस सर्वधर्म प्रार्थना में क्या होता था? उस सर्वधर्म प्रार्थना में हम ईश्वर से प्रार्थना करते थे, उनसे विनती करते थे कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हमारा बुद्धि निर्मल कर दो, हम में ज्ञान भर दो, हमें विद्या दो, हमें बल दो, बुद्धि दो, निर्मल ज्ञान दो, सभी लोगों की भलाई करो, संसार के सभी प्राणी सुखी हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों। मैं ऐसा योग्य बनूं कि मैं देश की सेवा करूं, समाज की सेवा करूं। तो इस तरह से हम प्रार्थना में ईश्वर से इन बातों को रखते हैं, आग्रह करते हैं। तो बच्चों, प्रार्थना ज़रूरी है मन को पवित्र बनाने के लिए, चित्त को एकाग्र करने के लिए। हमारा मन एकाग्र हो जाता है और उस काम को करने में एक उत्साह पैदा करता है प्रार्थना। तो इसलिए यह ज़रूरी है कि हम प्रार्थना करें, ईश्वर से विनती करें, दुआ करें। तो यह पाठ जो बच्चों हैं वह बच्चों की दुआ है। और इस दुआ को, इस प्रार्थना को मशहूर शायर थे मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने इस दुआ को लिखा है और उनकी यह दुआ बहुत ही चर्चित दुआ है, कई जगह गाए जाते हैं। इसके जो भाव हैं वह बहुत ही सुंदर हैं। वे ईश्वर से प्रार्थना कर हमें गरीबों को, वृद्ध को, देश की सेवा को करने के लिए प्रार्थना किया गया है, दुआ किया गया है कि हम निर्मल प्रकाश से भरपूर रहें, हम में ज्ञान हो, विद्या हो। तो इस तरह का ये प्रार्थना है बच्चों मोहम्मद इकबाल साहब का। मोहम्मद इकबाल साहब का जन्म जो हुआ था वो सियालकोट में हुआ था, पंजाब में, 9 नवंबर 1877 ईस्वी को। उस समय भारत और पाकिस्तान एक मुल्क थे और सियालकोट में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने भारत की सुंदरता पर एक गीत भी लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। यह गीत देशभक्ति का गीत था। आज भी जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं, कोई भी राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलशितां हमारा। ये गीत गाया जाता है, बजता है यह गीत तो तन मन पुलकित हो जाता है। तो यह गीत बहुत ही सुंदर है। और जिस तरह से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा देशभक्ति गीत उन्होंने लिखा,
काफ़ी चर्चित हुआ, उसी तरह से इनकी यह जो प्रार्थना है, बच्चों की दुआ, यह भी काफ़ी चर्चित प्रार्थना है। तो आइए हम लोग इस प्रार्थना को पहले गाते हैं, इसके बाद फिर हम लोग इसका भावार्थ समझेंगे। तो यह जो दुआ है बच्चों, इस तरह से है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मुहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तो बच्चों, यह मोहम्मद इकबाल साहब के द्वारा लिखी हुई दुआ है, प्रार्थना है। यह आपके हिंदी कक्षा के 8वीं कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक में यह कविता है, कविता के रूप में है। तो आइए अब हम लोग इसका अर्थ समझते हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अल्लाह के सामने बच्चे, ईश्वर के सामने बच्चे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे अल्लाह, हमारे दिल का जो अरमान है, हमारे दिल की जो चाहत है, हमारे दिल की जो पवित्र कामनाएं हैं, वह हमारे होठों में आ गया है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मेरी जो कामना है, मेरी जो इच्छा है, मेरी जो तमन्ना है, चाह है, वह चाहत, वह इच्छाएं दुआ बनकर हमारे होठों पर आ गई हैं। ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मेरी जो ज़िंदगी है वो दिया के समान हो रहे। हे खुदा, हे अल्लाह, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मेरी जो ज़िंदगी हो वह शम्मा के समान हो, दिया के समान हो। जिस तरह से दिया अपने जलकर रोशनी बिखेरता है, प्रकाश बिखेरता है, अपना अस्तित्व नष्ट करके वह दूसरों का भला करता है। हे अल्लाह, हे परमात्मा, मेरी ज़िंदगी ऐसी हो जो दूसरों के लिए हो। मैं खुद जलकर, खुद नष्ट होकर मैं दूसरों के काम आऊँ, दूसरों की भलाई करूँ। आगे की पंक्तियों में, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। हे परमात्मा, मेरे दम से इस दुनिया में जो अंधेरा हो वह दूर हो जाए। प्रार्थना का भाव है कि हे परमात्मा,
हे ईश्वर, हे अल्लाह, हमारी जो शक्ति है, हमारा जो ताकत है, उस ताकत से इस दुनिया का अंधेरा दूर हो जाए। दुनिया में जहाँ अंधकार है, जहाँ अज्ञानता है, उसे मैं अपनी शक्ति से, मैं अपनी ताकत से दूर करूं। हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। मेरे चमकने से, मेरे पवित्र कार्य से, मेरे उज्जवल कर्म से हर जगह रोशनी बिखरे, हर जगह ज्ञान बिखरे। हे परमात्मा, मुझे ऐसा योग्य बनाओ, ऐसी ताकत दो, ऐसी शक्ति दो कि मैं उस शक्ति से इस संसार के अंधेरे को, अज्ञानता को दूर करूं और ज्ञान का प्रकाश बिखेरूं, जलाऊं। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत। मेरे दम से, मेरी ताकत से, मेरी शक्ति से यह वतन, यह जो मेरी मातृभूमि है, यह जो मेरा देश है, यह सुंदर हो। दुआ में यह बातें हैं। परमात्मा से, ईश्वर से, अल्लाह से ये प्रार्थना है कि हे अल्लाह, हे परमात्मा, तुम ऐसी शक्ति दो कि मेरी उस शक्ति से इस वतन की सुंदरता बढ़े, यह वतन खूबसूरत हो, यह देश जीनत हो, सुंदर बने, शोभा युक्त बने। जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिस तरह से बगीचे की सुंदरता फूलों से होती है, फूल ही बगीचे को सुंदर बनाते हैं, उसी तरह से हे परमात्मा, मुझे ऐसा योग्य बनाओ कि मुझसे ही यह संसार, यह दुनिया, यह देश, यह वतन, यह मातृभूमि सुंदर बने। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब। हे रब, रब ईश्वर परमात्मा, हे रब, हे अल्लाह, हे परमात्मा, मेरी ज़िंदगी परवाने की जैसे परोपकारी बने। परवाना पतंगा को कहते हैं। दिए के सामने वह मंडराता रहता है और दिए के मिलने की आशा में, दिए के प्रकाश में वह अपने आप को न्यौछावर कर देता है। तो यह, इसमें कवि यह कहना चाहता है कि मैं देश रूपी दिया के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूं। मुझे शक्ति दो हे परमात्मा, हे अल्लाह, मैं परोपकारी बनूं, मैं दूसरों की भलाई के काम आऊं, मैं देश की भलाई के काम आऊं। इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। इल्म का जो दिया, मतलब ज्ञान के दिया से मुझे मोहब्बत हो, मतलब कि मैं विद्या ग्रहण करूं, मैं ज्ञान पाऊं, ज्ञान से मेरा मोहब्बत हो, ज्ञान, बुद्धि, विद्या से मेरा प्रेम हो, मैं उसे प्राप्त करूं। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। हे प्रभु, हे अल्लाह, तुम मुझे ऐसा योग्य बनाओ कि मैं अपने काम से गरीबों की हिमायत करूं, गरीबों की भलाई करूं, मैं गरीबों का मददगार बनूं, उन्हें भलाई करूं, उनकी सहायता करूं। तुम मुझे ऐसा योग्य बनाओ कि मैं गरीबों की सहायता करूं, जो निर्धन हैं, जो लाचार हैं, मैं उनकी सेवा करूं। दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। हे परमात्मा, हे अल्लाह, मुझे ऐसा योग्य बनाओ कि मैं जो दर्दमंद हैं, जो दर्द से भरे हैं, जिनके पास कष्ट है, जो पीड़ित हैं, जो कष्टमय हैं, मैं वैसे वृद्धों के लिए, मैं वैसे बूढ़े व्यक्तियों से प्रेम करूं, मैं वैसे वृद्ध जनों से प्रेम करूं जो कष्ट में हैं। तो इस पंक्ति में यह भाव है कि मैं गरीबों की मदद करूं, मैं वृद्धों की सेवा करूं, जो दर्दमंद हैं, जो कष्ट में हैं, ऐसे वृद्ध जनों की मैं सेवा करूं, गरीबों की मदद करूं। हे परमात्मा, मुझे ऐसी शक्ति दो, मुझे ऐसा योग्य बनाओ। मेरे अल्लाह, बुराई से बचाना मुझको। हे अल्लाह, हे परमात्मा,
मुझे बुराई से बचाना। आप मुझे ज्ञान दो, ऐसी बुद्धि दो कि मैं बुराई से बचा रहूं, बुराई के रास्ते पर नहीं चलूं, बुरी आदतों के शिकार नहीं हों, और नेक जो राह हो उस राह पे चला ना मुझको, जो सच्चा रास्ता हो, जो ज्ञान का रास्ता हो, जो भलाई का रास्ता हो, जो सहयोग का रास्ता हो, उस अच्छे रास्ते पर ही हे परमात्मा मुझे आगे बढ़ाना। मुझे बुराई के रास्ते पर नहीं ले जाना, मुझे अच्छाई के रास्ते पर, जो नेक की राह है, नेक राह पर, अच्छा रास्ता पर ही, सुमार्ग पर, सन्मार्ग पर ही मुझे ले चलना। तो इस तरह से यह प्रार्थना जो है, इसमें कई भाव हैं। गरीबों की सेवा करना, वृद्धजनों की सेवा करना, बुराई से दूर रहना, अच्छाई को अपनाना, अपनी शक्ति से संसार के अज्ञानता, संसार के अंधेरे को दूर करना, ऐसी योग्यता प्राप्त करना जिससे संसार को सेवा किया जाए, संसार में ज्ञान का उजाला फैलाया जाए। तो इस तरह से ज़िंदगी में क्या करना है, हमारी ज़िंदगी कैसी हो, इसके बारे में इस कविता में मोहम्मद इकबाल साहब ने भाव रखा है। और यह दुआ हम लोगों के लिए बहुत ही नेक दुआ है, बहुत पाक दुआ है। इस दुआ को ईश्वर के सामने ज़रूर रखना चाहिए, ज़रूर गाना चाहिए।